हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं स्टॉक मार्केट बेसिक सीरीज का लेसन नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। कंपनी आईपीओ किस तरीके से लाती है और क्या मेथड रहता है, क्या प्रोसेस रहता है, और उसके बाद आईपीओ जब लॉन्च होता है तो कौन कौन सी टर्म्स यूज होती है जो आपको ध्यान में रखनी है, और किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए आईपीओ को, वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और उसके बाद जानेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट, किस टाइप की ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में होती है, और जब आप ट्रेडिंग करोगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो या फिर आपको कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल सूट कर रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आईपीओ से। आईपीओ का मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी स्टॉक मार्केट में कंपनी को लिस्टेड होना होता है, अपने आईपीओ के थ्रू होना होता है। तो आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके नाम में ही छुपा हुआ है पीओ, पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं। और कंपनी को अगर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होना होता है तो या तो एनएसई पर लिस्टेड होगी या बीएसई पर लिस्टेड होगी। और एनएसई और बीएसई के बारे में भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये स्टॉक एक्सचेंज है, यहां पर लिस्टेड होना होता है तो कंपनी को आईपीओ लाना पड़ता है। अब आगे का प्रोसेस किस तरीके से रहता है वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले कंपनी को क्या करना होता है, एक रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें कि कंपनी को बताना होता है कि कितना फंड रेज करना चाह रहे हैं। उसके बाद वो पूरा डॉक्यूमेंट सेबी को दे दिया जाता है। आप ब्रीफ में इतना सा जान लीजिए कि कोई भी कंपनी है, आईपीओ लाना है तो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस सेबी को देना पड़ेगा। सेबी अच्छे तरीके से रिसर्च करेगी, उसके बाद ही सेबी डिसाइड करेगी कि आईपीओ लॉन्च करना है उस कंपनी का या नहीं लॉन्च करना है, यानी कि सेबी के ऊपर डिपेंड है वो परमिशन देगी या नहीं देगी। एक बार अगर सेबी ने परमिशन दी तो उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले देखिए हाउ कंपनी ऑफर्स आईपीओ। तो जब सेबी ने परमिशन दे दी, उसके बाद सपोज कोई भी कंपनी हो, या XYZ की जगह आप किसी भी कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं, जो भी कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च कर रही है। उसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी होती है वो आप देखिए। सबसे पहले इश्यू ओपन एक आपको टर्म मिलेगी। इसका मतलब होता है जो भी आईपीओ लॉन्च होने वाला है वो आप पर्टिकुलर यहां पर डेट दे दी जाती है जिसके बीच में उस आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं, और लास्ट डेट भी उसमें होती है। जिस तरीके से आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं और एक लास्ट डेट होती है, उसके बाद अप्लाई नहीं कर सकते, इसी तरीके से आईपीओ में भी एक पर्टिकुलर डेट दे दी जाती है कि उससे पहले पहले आपको आईपीओ में अप्लाई करना है। उसके बाद यहां आपको लॉट दिख रहा होगा, यहां पर वो आईपीओ में एक इंडिविजुअल कितने शेयर का लॉट बाय कर सकता है। सपोज 15 शेयर है तो एक रिटेल इन्वेस्टर है, वो अपने डीमेट अकाउंट से एक आईडी से 15 शेयर का एक लॉट बाय कर सकता है। तो शेयर्स भी आपको बता दिए जाते हैं। फिर एक टर्म आती है इश्यू प्राइस। यहां पर वो लोग बताते हैं, एक प्राइस बताते हैं। सपोज 1000 रुपीज से आप लोगों को 1100 रुपीज का प्राइस दे दिया गया, तो इस प्राइस के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको आईपीओ में अगर अलॉटमेंट का चांसेस थोड़ा बढ़ाना है तो आपको हमेशा ये जो मैक्सिमम प्राइस होती है उसके ऊपर आपको बिड करना चाहिए, और ये 1100 होगा तो इससे 15 से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो भी अमाउंट आएगा वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हो गया। फेस वैल्यू पहले से ही बता देते हैं वो 5 की है या फिर 10 की है। इश्यू साइज में वो शेयर्स बता देते हैं, हम इतने शेयर्स के लिए फंड रेज कर रहे हैं। उसके बाद आता है अलॉटमेंट। अब आपने ये सब पूरा आईपीओ अप्लाई कर दिया, आईपीओ अप्लाई कर दिया, उसके बाद अब आपको आईपीओ मिला या नहीं मिला वो भी आपको पता रहना चाहिए। तो उसके लिए वो अलॉटमेंट डेट भी पहले से ही बता देते हैं कि इस डेट को एक तरीके से समझ लीजिए आप लॉटरी सिस्टम है। आईपीओ में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अलॉटमेंट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि रैंडमली दिया जाता है। तो उस अलॉटमेंट डेट के दिन आपको पता चल जाएगा कि आपका आईपीओ अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। अलॉट हो गया होगा तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे, यानी कि आ जाएंगे। नहीं अलॉट हुआ होगा तो आपके बैंक अकाउंट में वापस से आपका अमाउंट आ जाएगा। और अलॉट अगर हो गया तो उसके बाद एक लिस्टिंग डेट भी डिसाइड कर ली जाती है। पहले से आपको पता होती है कि इस डेट पर स्टॉक मार्केट में ये कंपनी लिस्ट होने वाली है, तो उस दिन लिस्टिंग प्राइस पर सपोज आपने 1100 पर बाय किया और वो आईपीओ सीधा लिस्टिंग प्राइस 1500 रुपए पर ओपन हुआ, तो आपको सीधा 400 रुपए पर शेयर
फायदा हो गया। तो इस तरीके से अगर आप वो शेयर वहां पर बेचकर निकल जाते हैं तो उसको बोला जाता है लिस्टिंग गेन। और आईपीओ में जनरली इसी चीज के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं। और लिस्टिंग कहाँ होती है, या तो बीएसई में होगी या एनएसई में होगी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या एनएसई स्टॉक। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। आईपीओ के बारे में इतना ब्रीफ से आपको पता होना चाहिए। और आईपीओ में अप्लाई कैसे करते हैं तो वो अभी फिलहाल अगर प्रेजेंट टाइम में देखें तो आईपीओ आ नहीं रहे। जैसे ही आईपीओ कोई अच्छा आईपीओ आएगा तब मैं आपको लाइव अप्लाई करके भी बताने वाला हूं। और आईपीओ हमेशा, आईपीओ का मतलब ये नहीं है कि आप हर आईपीओ में अप्लाई करें। जो अच्छी कंपनी हो, जिस कंपनी का बिजनेस अच्छा हो, उसी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। तो आपको आईपीओ के बारे में अब कोई डाउट नहीं रहने वाला। और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब हम जानते हैं ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग का सबसे पहला ट्रेडिंग है जो इंट्राडे ट्रेडिंग बोला जाता है। फर्स्ट टाइप की ये ट्रेडिंग है। इंट्राडे ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब समझिए, आपको जो भी काम करना है एक ही दिन में काम करना है, यानी कि सेम डे में काम करना है। शेयर्स को अगर आपने किसी पर्टिकुलर डेट पर अगर बाय किया तो उसी दिन आपको उस शेयर को सेल भी करना पड़ेगा। ये आपका इंट्राडे ट्रेडिंग आपको पता चल गया कि एक ही दिन में होती है। जिस दिन खरीदते हैं उसी दिन आपको सेल भी करना होता है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले कोई ना कोई तो आपका ब्रोकर होगा, ठीक है। आपके अकाउंट में सपोज 1000 रुपीज पड़े हैं, आपके डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में 1000 रुपीज पड़े। आपका ब्रोकर आपको 10x मार्जिन दे रहा है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उस 1000 रुपए से 10,000 रुपए के शेयर खरीद सकते हैं। तो आपके तो केवल कितने थे, 1000 रुपीज थे, लेकिन 9,000 रुपए आपको और भी एक्स्ट्रा मिल गए। अब आप सपोज आपने यहां से ट्रेडिंग कर ली और शेयर बाय भी कर लिए किसी कंपनी के, सपोज एक्स कंपनी के शेयर बाय कर लिए। तो आपको मार्केट टाइमिंग पता है कितना है, 9:15 से 3:30 तक का। तो इससे पहले पहले आपको शेयर्स बेचने पड़ेंगे, चाहे आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। इससे भी पहले क्या होता है, एक आपका ब्रोकर जो है टाइम डिसाइड कर लेता है कि 3:30 पर नहीं, या तो 3:15, या आपका हर ब्रोकर का टाइम अलग अलग होता है। जनरली 3 से 3:20 के बीच में एक टाइम दे देते हैं। उस टाइम से पहले पहले आपको वो शेयर्स सेल करने ही पड़ेंगे, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। और इस टाइम को बोला जाता है स्क्वायर ऑफ टाइमिंग, ठीक है। स्क्वायर ऑफ टाइमिंग ये आपको पता चल गया, ये टर्म का थोड़ा आपको आइडिया लग गया। अब होगा क्या, या तो आपको इससे पहले एग्जिट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका ब्रोकर एग्जिट कर देगा। लेकिन अगर आपका ब्रोकर अगर आपकी पोजीशन को एग्जिट करेगा तो फिर वो स्क्वायर ऑफ का चार्ज भी अलग से लेगा। प्रॉफिट में होंगे तब तो आपको कुछ बात नहीं, अच्छा लगेगा, अदरवाइज लेकिन अगर लॉस में होंगे तो और आपका लॉस बढ़ जाएगा। इसलिए मेक श्योर कीजिएगा जब भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपके ब्रोकर का जो भी स्क्वायर ऑफ टाइमिंग है उससे पहले पहले अपनी पोजीशन को एग्जिट करिएगा। इससे ब्रोकर को क्या फायदा हो रहा है, सिंपल सा, ब्रोकर को आपके लॉस और प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। ब्रोकर्स आपने देखा है यहाँ पर 10,000 की ट्रेडिंग कर रहे हैं, ब्रोकर्स को मतलब होता है ब्रोकरेज से। और इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो डिस्काउंट ब्रोकर में ही आपका अकाउंट होना चाहिए। फुल टाइम सर्विस ब्रोकर में अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो ब्रोकरेज ज्यादा लगेगा, ठीक है। आप लोगों को ये चीज पता पड़ गई। और बिगिनिंग में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो बिगिनिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब आप मार्केट में थोड़ा यूज टू हो जाओ, अच्छा नॉलेज हो जाए, उसके बाद आपको इंट्राडे ट्रेडिंग ट्राई करना चाहिए। और उसके बाद भी देखना चाहिए आप उसमें प्रॉफिटेबल हैं या नहीं है। अगर प्रॉफिटेबल नहीं रहते हैं और कोई भी स्ट्रेटेजी आप फॉलो करो तो उसको एटलीस्ट 1 महीने के लिए जरूर फॉलो कीजिएगा। अदरवाइज आप रैंडमली अगर स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हैं, आज ये वाली कल वो वाली, तो आप कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं रह पाएंगे। और बिगिनिंग में इसको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट टाइप की जो ट्रेडिंग होती है वो होती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या करते हैं, आज आपने सपोज कोई शेयर बाय किया, ठीक है, कोई शेयर बाय किया, उसको आप एक दिन से ज्यादा कितने भी दिन के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। जनरली इसमें आप सीधा सा समझिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कैश में, यानी कि जितना आपके पास पैसा है उतना ही काम कर रहे हैं। 1000 रुपए हैं तो 1000 रुपए के ही शेयर खरीद रहे हैं आप। और उसमें जब भी प्रॉफिट होता है 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या 10 से 15 दिन बाद, और आप उस शेयर को सेल कर देते हैं और प्रॉफिट बुक कर देते हैं, तो इसको बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। और स्विंग ट्रेडिंग का ही एक और नाम जनरली बोलते हैं लोग
शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में जनरली क्या होता है, शेयर को आप 1 से 2 महीने के लिए भी रख सकते हैं, 3 से 4 महीने या 6 महीने तक रखते हैं आप, और फिर उसके बाद आपको प्रॉफिट होता है तो आप सेल कर देते हैं, तो आप लोगों को वहां से प्रॉफिट मिल जाता है। और स्विंग ट्रेडिंग बिगिनर को करनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, आप जितना पैसा उतना काम कर रहे हैं, मार्जिन का आपको कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट होगा तो वो आपका, लॉस होगा तो भी मिनिमम ही होगा। तो स्विंग ट्रेडिंग जनरली आजकल ज्यादा यूज किया जाता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग की जगह ये वाली ट्रेडिंग करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिटेबल रहने के चांसेस है। और स्विंग ट्रेडिंग जनरली क्यों की जाती है तो वो मैं आपको बता देता हूं। तो स्टॉक का प्राइस है कभी भी इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता। स्टॉक का प्राइस क्या होगा, कभी ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो दिख रहे हैं ना आपको ये वाले पोर्शन, ये एक स्विंग्स हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस का यूज किया जाता है, और ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं, यहाँ आया बाय कर देते हैं और यहाँ आया सेल कर लेते हैं, यहाँ आया बाय कर लिया, यहाँ आया सेल कर लिया। तो इस तरीके से स्विंग का एडवांटेज उठाया जाता है और वहां से प्रॉफिट बुकिंग किया जाता है। किस तरीके से करना है वो भी हम जब डिटेल से जानेंगे इस कोर्स में, उसके बाद डिस्कस करने वाले हैं। आज केवल आपके लिए ओवरव्यू है। नेक्स्ट टाइप की ट्रेडिंग होती है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। इसको आप ट्रेडिंग ना बोल के इस ट्रेडिंग को रिप्लेस कीजिए इन्वेस्टिंग से। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, 1 साल से ज्यादा के लिए अगर शेयर को होल्ड करते हैं, 1 साल के बाद आपके कितने भी साल हो सकते हैं, चाहे 3 साल बाद पैसा निकालिए या 5 साल बाद या 10 साल बाद, 15 से 20 साल बाद, जब भी आपको अच्छा रिटर्न मिलता है उसमें आप लोगों को यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग किया जाता है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जनरली बड़ी वेल्थ बनाने के लिए किया जाता है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट में अगर करते हैं तो आप लोगों को हमेशा एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। किस तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है वो हम नेक्स्ट आने वाली सीरीज में जानने वाले हैं। तो अब आप लोगों को इस वीडियो में क्या पता चला, आईपीओ के बारे में पता चला, और ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, स्विंग ट्रेडिंग होती है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होती है। तो बेसिकली 3 से 4 टाइप की ट्रेडिंग होती है। जब आप खुद ट्रेडिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा किस टाइप की ट्रेडिंग आपको सूट कर रही है। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।